बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जिनको रेगुलर यूज़ करके हम अपनी हड्डियों को मज़बूत रख सकते हैं। हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों में इंजरी की वजह से फ्रैक्चर हो जाना बार बार, ये सारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि जो इस चीज़ की इंडिकेटिव है कि हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या उनमें कैल्शियम की मिकदार बहुत कम हो चुकी है। या एज के बढ़ने के साथ साथ एक प्रोसेस या फिनोमिनन होता है जिसका नाम होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है, उसकी कंपोजिशन में, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। ओवरऑल ये होता है कि इंसान की जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और इनके अंदर टेंडेंसी ज़रा सी चोट के ऊपर, ज़रा सी गिर जाने से या ज़रा सी ठोकर लगने से टेंडेंसी होती है कि आपकी हड्डी फ्रैक्चर ना कर जाए। तो ऐसी तमाम इंडिकेशंस में, ऐसी तमाम कंडीशंस में हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो हमारी बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और उनके अंदर कैल्शियम की मिकदार एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है यानी टेंडेंसी है उसमें इजाफ़ा करते हैं, जिससे ओवरऑल हमारी हड्डियों की ताकत में इजाफ़ा होता है और किसी किस्म की इंजरी को रेजिस्ट करने की ताकत बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एजेस 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ग्रोइंग एजेस जो होती है उसके अंदर भी हमारे जिस्म के अंदर हड्डियाँ तेज़ी से बढ़ रही होती हैं और हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मिकदार का एक ख़ास क्वांटिटी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बाज़ बच्चे कैल्शियम की इनटेक तो सही तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन कैल्शियम सही तरीके से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती। तो ऐसी सूरत में अगर आप कैल्शियम की कैप्सूल लेते रहें या कैल्शियम की मेडिसिन लेते रहें तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम की इनटेक का मसला नहीं है। कैल्शियम आप इनटेक तो कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी में अब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी नहीं है या टेंडेंसी नहीं है या सलाहियत नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर जब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारी वही खुराक जो पहले हम ले रहे थे वही उसी खुराक में से जो कैल्शियम की मिकदार है बॉडी तरीके से, अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करती है और यूटिलाइज़ करने के बाद हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ है, हमारी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है, हमारी हड्डियों की जो पावर है उसके अंदर हाथ इजाफ़ा करती है। क्योंकि हड्डियाँ हमारे जिस्म का बहुत बड़ा एक हमारा जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो हाइट है, हमारी जो मूवमेंट है, ये सारी की सारी हमारे स्केलेटल सिस्टम या हड्डियों के ऊपर मुश्तमिल है और इसी की सारी अहमियत है। अगर हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होंगी तो हमें गाहे दर्द होना, ज़रा सी इंजरी के ऊपर जो है ना वो दर्द ठीक ना होना और ये सारी कंडीशन जो है ना हमारी हड्डियों की कमज़ोरी के इंडिकेटिव हैं। तो मैं आज चलते हैं अब हम मेडिसिन्स के बारे में कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि आप घर बैठे यूज़ करने से आपकी हड्डियों की ताकत बढ़ जाएगी और आप इसको एज अ टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है उसका नाम है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस 6x यानी कि 6x पोटेंसी में आप इसको यूज़ करना है। आपने कोशिश करें कि ये आपको जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 10 साल से कम है या 10 साल तक है या 15 साल तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ दोपहर, 2 गोलियाँ शाम आपने बच्चे को देनी है कि वो उसको चूस लें। इस मेडिसिन को आपने एक दिन छोड़ के एक दिन आपने बच्चों को इस्तेमाल कराना है। इसी तरीके से जो एडल्ट हैं जिनकी एजेस 40 साल से ज़्यादा है, 50 साल, 60 साल, उनके अंदर भी आपने इस मेडिसिन की जो डोजेज है आपने उसको 2 से इंक्रीज़ करके 4 कर देना। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम आपने उनको रोज़ाना इस्तेमाल करानी है, क्योंकि बड़े लोगों में, बड़ी एजेस के लोगों में कैल्शियम की ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और आपने इसके साथ साथ कोशिश करना है कि सुबह के टाइम, जब सुबह के टाइम चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जो सुबह की पहली धूप होती है उसके अंदर वॉक करने की कोशिश करें ताकि आपके जिस्म के अंदर जो विटामिन डी की फॉर्मेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से हो। साथ आप ये मेडिसिन भी यूज़ करें तो आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी और इंजरी के ख़िलाफ़ जो है ना आपकी जो मुदाफ़ियत है, जिसकी स्ट्रेंथ है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। यानी कि छोटे बच्चों में 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम अल्टरनेट डेज़ एक दिन छोड़ के, और बड़ों के अंदर 40 साल से जो ऊपर हैं उनमें 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम आपने रोज़ाना यूज़ करनी है। जो दूसरी मेडिसिन है हमारी होम्योपैथी की उसका नाम है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम आपने 30 पोटेंसी में आपने इसको यूज़ करना है। आपने इस मेडिसिन का 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर, 2 कतरे शाम, आधे कप पानी मिला के आपने यूज़ करना है। आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ठीक है। इसके अलावा ये आपने ये 2 मेडिसिन आपको मैंने बताई हैं, जो तरीक़ाकार से बताया है, इस मेडिसिन को आपने एज अ टॉनिक इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आपको कोई हड्डियों के इंजरी नहीं है, कोई आपको फ्रैक्चर नहीं हुआ, किसी और किस्म का मसला नहीं है, तो फिर भी आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपकी हड्डियों के अंदर ताकत में इजाफ़ा होगा और इसके अंदर जो
मसाइल हैं वो आपके तेज़ी से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे या पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको जिसम में ऑलरेडी कोई फ्रैक्चर हो चुका है, खुदा न खास्ता कुछ चोट लग चुकी है, हड्डी में पेन हो रहा है, तो आपने फिर इस मेडिसिन को रोज़ाना इस्तेमाल करना है। यानी कि आपको मैंने बताया था ना, बच्चों में आपने 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इस्तेमाल करना है। अल्टरनेटिव आपने फिर अल्टरनेटिव रोज़ाना इस्तेमाल इसको करना है, और उसको उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक कि आपके वो पेन, वो फ्रैक्चर आपका तेज़ी से हील ना कर पाए। इसी तरीके से सिम्फाइटम, अगर आपको बॉडी में फ्रैक्चर है, हड्डी में फ्रैक्चर है, कोई पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपने सिम्फाइटम को रोज़ाना इस्तेमाल करना है। रोज़ाना आपने 1 दफ़ा सुबह, 1 दफ़ा शाम, आपने 2-2 कतरे आपने आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। और जब आपकी हड्डी का जो फ्रैक्चर है वो ठीक हो जाए, जो पेन है वो ठीक हो जाए, चोट ठीक हो जाए, उसके बाद दोबारा फिर आपने एज अ टॉनिक जो इसकी डोज़ है उसके ऊपर आ जाना है। यानी कि हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा सिम्फाइटम 30, और अल्टरनेट डेज़ के अंदर आपने 2 गोलियाँ कैलकेरिया फास्ट सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ आ गई होगी कि आपने मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट्स में आप इसको लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको रिप्लाई कर लूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।